शादी के सिर्फ 3 महीने, 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा, लेकिन एक मोबाइल फोन को लेकर शुरू हुआ शक इतना ज्यादा बढ़ गया कि कुछ ऐसा हो गया जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप गई। उत्तर प्रदेश के आगरा से सामने आई ये कहानी ऐसी है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। आरोप है कि पति अपनी पत्नी का मोबाइल फोन देखना चाहता था, लेकिन पत्नी उससे फोन छूने तक नहीं देती थी। बस इसी बात को लेकर दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते थे। धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ा कि एक दिन गुस्से में पति ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। और तो और उसने इसके पीछे एक और वजह भी बताई है। चले जानते हैं पूरा मामला विस्तार से। ये खौफनाक मंजर आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र के नगला पैमा का है। मृतका उजमा झांसी की रहने वाली थी। इसी साल 20 अप्रैल को उसका निकाह ताजगंज के रहने वाले फरहान से हुआ था। शादी को भी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि रिश्ता खून से रंग गया। मंगलवार सुबह बंद पड़े मकान से उजमा का शव बरामद हुआ। पड़ोसियों को जब घर बंद मिला और अंदर से कोई हलचल नहीं हुई तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। दरवाजा खुला तो अंदर का मंजर देखकर हर कोई सन्न रह गया। महिला की हत्या हो चुकी थी और उसका पति घर पर ताला जड़कर फरार था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतका के मायके वालों की शिकायत पर पुलिस ने पति फरहान के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया और उसकी तलाश शुरू कर दी। कुछ ही समय बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में फरहान ने जो वजह बताई उसने हर किसी को हैरान कर दिया। आरोपी का कहना है कि उसकी पत्नी उसे कभी भी अपना मोबाइल फोन नहीं देखने देती थी। उसने पुलिस को बताया कि कई बार उसने सिर्फ ये जानने की कोशिश की कि फोन में ऐसा क्या है, लेकिन हर बार पत्नी ने मोबाइल देने से इनकार कर दिया। आरोपी के मुताबिक जब भी वो मोबाइल देखने की बात करता, दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता। धीरे धीरे उसके मन में शक बढ़ता गया। उसे लगने लगा कि पत्नी उससे कुछ छिपा रही है। यही शक हर दिन उनके रिश्ते को कमजोर करता चला गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने यह भी बताया कि सिर्फ मोबाइल ही नहीं बल्कि बच्चों को लेकर भी दोनों के बीच विवाद होता था। फरहान का कहना है कि निकाह के समय दोनों ने एक दूसरे के बच्चों की जिम्मेदारी उठाने की बात कही थी, लेकिन उजमा बाद में पीछे हट गई। आरोपी का दावा है कि उसने बच्चों को अपने साथ रखा, लेकिन पत्नी उनके लिए खाना तक नहीं बनाती थी। इस बात को लेकर भी दोनों के बीच अक्सर कहासुनी होती थी। हालांकि इन दावों की जांच पुलिस अपने स्तर पर कर रही है। फरहान के मुताबिक घटना वाले दिन भी दोनों के बीच पहले बच्चों को लेकर और फिर मोबाइल को लेकर विवाद हुआ। उसने बताया कि उस दिन भी पत्नी ने खाना नहीं बनाया था। विवाद बढ़ने लगा तो वो गुस्से में घर से बाहर निकलने लगा। आरोपी का कहना है कि तभी पत्नी ने उसे पकड़ लिया और वो सीढ़ियों से गिर गया। बस इसके बाद उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बेदर्दी से अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। वारदात इतनी बेरहमी से अंजाम दी गई कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हत्या करने के बाद आरोपी ने पूरे घर में ताला लगाया ताकि किसी को तुरंत घटना का पता न चल सके। इसके बाद वो सीधे कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचा। वहां से जो पहली ट्रेन मिली उसमें बैठकर फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और लगातार की गई तलाश के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, चलिए सुनवाते हैं आपको। दिनांक 28/7/2026 को थाना ताजगंज के मोहल्ला अहमद बुखारी से बंद मकान के अंदर शव पड़ा होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए थाना ताजगंज पुलिस द्वारा बंद मकान का ताला तोड़वा करके मकान के अंदर से एक महिला जिसका नाम उजमा था का शव प्राप्त किया और जिसको बाद पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। महिला के मायके पक्ष के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना ताजगंज पर हत्या का मुकदमा महिला के पति फरहान के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। उच्च अधिकारी के आदेश के क्रम में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था और आज थाना ताजगंज पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए वांछित अभियुक्त फरहान की गिरफ्तारी की गई है और जिसको वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय भेजा गया था और साक्ष्य के क्रम में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। आगरा की इस कहानी से एक बात तो साफ है कि किसी के फोन देखने की जिद, किसी का फोन न दिखाने का फैसला और दोनों के बीच बढ़ता शक। अगर समय रहते ऐसे मामले बातचीत और समझदारी से नहीं सुलझे तो उसका अंत कितना दर्दनाक हो सकता है, ये मामला साफ दिखाता है। फिलहाल आरोपी सलाखों के पीछे है। पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुटी है और उजमा की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। आगरा से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।